गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे लोग अच्छे होंगे। आज जो तारीख है 25/11/2023 है। हम सारे लोग जानते हैं एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और एसएससी जीडी की जो भर्ती है वो 24/11/2023 में आई है। हम लोग आज एसएससी जीडी की भर्ती पर चर्चा करेंगे, भर्ती के बारे में जानेंगे, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, योग्यता क्या है और उसका जो सिलेबस होता है वो क्या है, कितनी पोस्टें हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम लोग कुछ और बातें करेंगे। और बातें क्या करेंगे, जैसे इससे पहले जो यूट्यूब पर हमारी क्लासें चल रही थीं, हम पढ़ा रहे थे महाद्वीप। मैंने 6 महाद्वीप पढ़ा दिए हैं, एक महाद्वीप बचा है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्यों नहीं पढ़ा सके हम? क्योंकि कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले सका। घटना क्या थी? ये आँख देख रहे हैं, इसमें चोट लगी हुई थी और उसी की वजह से हम क्लास नहीं ले सके। इस सिलेबस यानी एसएससी जीडी का सिलेबस जानने के बाद हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। महाद्वीप मैंने इस समय क्यों पढ़ा है? मैंने महाद्वीप इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि फरवरी लास्ट में आरओ एआरओ का पेपर है। अगर आपने आरओ एआरओ में फॉर्म फिल किया है तो आप जाएं हमारे चैनल पे अखलाक सर क्लासेस पे, और जितने भी महाद्वीप पढ़ाए हैं उसमें जो जो क्वेश्चन हैं उसका चाहे नोट्स बना लें, चाहे क्लास देख लें, जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लें। उससे आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता मिलेगी। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, जो मानक हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहे हैं एसएससी जीडी के। जो स्टार्टिंग डेट है वो 24/11/2023 है। लास्ट डेट 31/12/2023, यानी एक मंथ से भी अधिक हमको समय मिल रहा है। जब भी आप फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए जाते हैं, एक एक बिंदु को बारीकी से देखकर ऑनलाइन कराना, क्योंकि कहीं अगर आपने मिस्टेक कर दी फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप अपने आप फॉर्म फिल करते हैं या किसी दुकान पे जाके फॉर्म फिल कराते हैं तो अपने सामने एक एक चीज़ को, जैसे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, अपना नाम हो गया, अपनी क्वालिफिकेशन हो गई, उसको देख के फिल कराना है आपको। फीस क्या है? जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनकी जो फीस है इनसे 100 रुपये पड़ेंगे। एससी और एसटी से कोई फीस नहीं पड़ेगी। ऑल फीमेल, जितनी भी महिलाएं हैं इस भर्ती में फॉर्म फिल करेंगी, उनसे कोई पैसा नहीं पड़ेगा, कोई फीस नहीं पड़ेगी। उसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं। 1/1/2024 तक अगर किसी ने अपनी उम्र 18 वर्ष पूरी कर ली है तो वो इस परीक्षा में फॉर्म फिल कर सकता है। मैक्सिमम 23 ईयर होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 18 से 23 वाले जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के लड़के हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो ओबीसी हैं, एसटी हैं, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। किस में? एसएससी जीडी में। अब हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी। 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल आपने पास कर लिया हो, तब इस भर्ती में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, एक कैटेगरी है आपकी। फिर मेल जनरल ओबीसी एससी, मेल एसटी, फिर फीमेल जनरल ओबीसी एससी, उसके बाद फीमेल एसटी। तो हम सबसे पहले देखते हैं हाइट किसकी? जनरल ओबीसी एससी की। इनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसकी किसकी? जनरल की, ओबीसी की, एससी की। उसके बाद मेल एसटी की 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल जनरल ओबीसी एससी, इनकी जो हाइट है वो 57 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर फीमेल एसटी 150 सेंटीमीटर, इनको काफ़ी छूट मिल जाती है। जो महिलाएं एसटी कैटेगरी की हैं उनकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, चेस्ट जनरल का
जनरल ओबीसी एससी 80 से 85, मेल एसटी 76 से 80, फिर फीमेल जनरल ओबीसी एससी, अच्छा इनका चेस्ट कोई नहीं, इनके चेस्ट की माप नहीं होती है। बाकी हम लोग रनिंग देख लेते हैं। रनिंग जो जनरल ओबीसी एससी 5 किलोमीटर कितने समय में? 24 मिनट में। बाकी इनकी हम देख लेते हैं। मेल एसटी 5 किलोमीटर 24 मिनट में, कोई छूट नहीं। महिलाएं जो आपकी जनरल ओबीसी एससी की महिलाएं, उनकी 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर कितने समय में? 8.5 यानी 8.5 मिनट में। इसमें भी 1600 मीटर। कौन सी महिलाएं हैं? फीमेल एसटी 1600 मीटर 8.5 मिनट में। ये तो हो गए आपके मानक। अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल पोस्टें कितनी हैं। ये पोस्ट नेम है, इधर टोटल पोस्टें हैं। बीएसएफ 6174 मतलब 6174 बीएसएफ की पोस्टें हैं। सीआईएसएफ 11025 यानी 11025 जो पोस्टें हैं वो सीआईएसएफ की हैं। इसकी सबसे अधिक इसी की हैं। किसकी? सीआईएसएफ की। फिर सीआरपीएफ की 3337, एसएसबी की 635, आईटीबीपी की 3189, असम राइफल 1490, एसएसएफ 296, टोटल 26,146। जो आपकी टोटल पोस्टें हैं वो 26,146 हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस पे। इसका सिलेबस क्या होता है? देखो, यहाँ इधर आपके सब्जेक्ट हो गए, क्वेश्चन हो गए, मार्क हो गए, समय। जो रीजनिंग है वो 20 नंबर की पूछी जाएगी। जीएस आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। फिर से देखिए, जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चन 20 होंगे। एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी 40 नंबर मिलेंगे आपको। इसी तरह से जीएस में क्वेश्चन कितने? 20। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। मैथ्स, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के? 40 नंबर के। इंग्लिश या हिंदी, जैसे बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश चूज किया होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन होते हैं, आप चुन सकते हैं आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। अगर आपने हिंदी लिया है तो इंग्लिश नहीं होगी, इंग्लिश लिया है तो हिंदी नहीं होगी। अब इसमें से जैसे मान लो आपने हिंदी लिया है तो क्वेश्चन कितने होंगे हिंदी के? 20। अंक कितने बनेंगे? 40। इस तरह से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 2 चक्कू 8, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। 4 चक्कू 16, 160 नंबर हो जाएंगे। समय कितना मिलेगा? 2 घंटे नहीं, 1 घंटे 60 मिनट, 1 घंटे समय मिलेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि एसएससी जीडी को लेकर हमारी तैयारी क्या है, यानी हमारी कोचिंग ने तैयारी क्या की है। आपको पता होगा हमारी कोचिंग संसारपुर में है, जिसका नाम है उड़ान डिफेंस एकेडमी। हम लोग 1 वर्ष से एसएससी जीडी का बैच चला रहे हैं। पिछली बार जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए, और उसके बाद क्योंकि हमारी जो कोचिंग है उसका जन्म ही दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2022 में, तो अभी हमको 1 वर्ष नहीं हुआ है हमारी कोचिंग को इस्टेब्लिश किए हुए। खैर छोड़िए, हमारी तैयारी क्या है। इस समय हमारे यहाँ एक बैच चल रहा है एसएससी जीडी का। उसमें वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से कंटिन्यू हैं। अब हम लोग एक नया बैच बनाने जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे तब कोचिंग जाएंगे, या घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे लेकिन अब उन्हें ज़रूरत है ऑफलाइन की। तो इस तरह के जितने भी बच्चे हैं हमारे यहाँ जो दूसरा बैच होगा उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से मेहनत करें। भगवान ने चाहा तो आपका एसएससी जीडी में हो जाएगा। बाकी जो पहला बैच है उसमें भी यदि आप जाना चाहते हैं, पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आपको लग रहा है कि मैं कवर कर लूँगा, तो आप उस वाले बैच में भी जा सकते हैं। उसकी टाइमिंग क्या है? हमारे यहाँ सुबह 9 बजे से 4 बजे तक एसएससी जीडी का बैच चलता है, जिसमें जो बेसिक क्लासें हैं जो रेगुलर चल रही थी वो 9 बजे से 1 बजे तक चलती हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं 9 बजे से 1 बजे तक। इसके बाद जो क्लासें चलेंगी वो एक्स्ट्रा क्लासें चलेंगी। उनमें एक्स्ट्रा क्लास में जो पढ़ाई होगी वो
स्टैटिक्स टाइप से होगी। उसमें आपको जीएस मिलेगा, हिंदी मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, मैथ में मिलेगा। उसके बाद ये तो दिन की प्रक्रिया हो गई। अब जो नाइट प्रक्रिया है हम लोगों की क्या है, पिछली बार हमारे यहाँ कुछ बच्चे जो कमज़ोर बच्चे हैं, लेट लतीफ़ से आते हैं कोचिंग में, उनके लिए हमने व्यवस्था की है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी कोचिंग से कमज़ोर बच्चे का सिलेक्शन हो। अगर हम ये चाहते हैं, सोचते हैं, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने क्या संसाधन जुटाए हैं, क्या प्लान बनाया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे हमारे यहाँ नाइट में 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, रात के 12 बजे तक क्लास चलेगी। रात के 12 बजे तक क्लास चलेगी। अब जब रात के 12 बजे तक क्लास चलेगी तो 12 बजे रात में आप घर तो जा नहीं सकते। तो फिर हम लोगों ने इस बार क्या किया है, पिछली बार आप लोगों ने रुकने की व्यवस्था की थी, लेकिन इस बार कोचिंग पर हम लोग आपके रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। नाइट में आप 12 बजे तक क्लास ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वहीं रहकर पढ़ेंगे और सुबह फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो कमज़ोर बच्चा है उसका भरपूर उसको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। क्यों फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, फिर यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको डे में भी क्लासें मिल जाती हैं और नाइट में भी क्लासें मिल जाती हैं। अगर आप मेहनत करने वाले, वाकई में मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, तो 3-4 महीनों में अभी जो समय बचा है उसमें मेहनत करके आप SSC GT में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देरी ना करते हुए उड़ान डिफेंस एकेडमी हमारी कोचिंग का नाम है, कोचिंग पे आइए। वहाँ आपको कोई ना कोई सदस्य मिलेगा हमारी कोचिंग से संबंधित, आप उससे बात करिए, क्लास तुरंत ज्वाइन करिए। संसारपुर में आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जहाँ भी हैं अपने क्षेत्र में जाके बात करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है कि समय कितना कम बचा है। फ़र्क इस बात से ज़रूर पड़ेगा इस कम समय में आपने मेहनत कितनी की है। इसलिए आपको अपना समय ख़राब नहीं करना है और जाके तुरंत पढ़ाई में लग जाना है। आपके अंदर अगर प्रबल इच्छा है सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की, तो जो है भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि जो हमने चीज़ें बताई हैं वो आपके मौफिक हैं, तो हमारा जो चैनल है अखलाक सर क्लासेस, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसके बाद जो महाद्वीप छूट गया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मैं उसकी क्लास लूँगा। उसके बाद फिर आपको आपकी जो यहाँ पढ़ाई होगी वो SSC GD की ही होगी, क्योंकि जो सवाल SSC GD में पूछे जाते हैं उसी टाइप से आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है, आप घर पे मत बैठिए, ठीक है, पढ़ाई करिए। 2-3 महीने का समय है, ठीक है, अच्छे से मेहनत कर लोगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।